अब जो चीज आपने खरीदे हैं वो कंपनी अगर आपको याद होगा तो उसी चीज को हम बेचेंगे। याद रखना है हमेशा, कोई भी बनिया या कोई भी दुकानदार या कोई भी बिजनेसमैन होगा, किसी भी तरह का अगर बोल दे तो वो आदमी जितना भी सामान खरीदा है वो किसी भी कंडीशन में उतना में नहीं बेचेगा। ठीक है, हाँ, किसी भी कंडीशन में उतना में नहीं बेचेगा। तू अपना है इसीलिए हम तुमको इतना में दे रहे हैं, बस खत्म। 1 रुपया या 2 रुपया या 4 रुपया या 5 रुपया आपको वो लेगा ही, वाजिब बनता है, लेना भी पड़ता है। इसलिए लेना पड़ता है कि उसका रेंट है, उसका बिजली बिल है, वो इतना देर मेहनत कर रहा है तो लेगा। तो हमारे का नाम ये है कि जो हम परचेज के इनवॉइस बना है, परचेज के बिल बना है, उसी में हम क्या करेंगे, अब सेल का भी बिल बनाएंगे। सेल के मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है, और परचेज के मतलब क्या होता है, खरीदना। तो आप जो भी कंपनी लिए हैं वो कंपनी आप ले लीजिएगा। हम यहाँ पे कोई भी कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी हम सेलेक्ट कर लिए, कंपनी सेलेक्ट कर ली। जो सेल परचेज के इनवॉइस नहीं बना है वो एक बार समझ लीजिए, अगर सेल बना लिए तो परचेज भी बना लीजिएगा, परचेज बना लिए तो सेल भी बना लीजिए, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। हम यहाँ पाएंगे वाउचर ऑप्शन में, अकाउंटिंग वाउचर, इस पे क्लिक करेंगे। सेल के लिए हम F8 बटन के यूज करेंगे और परचेज के लिए F9। परचेज बनाना है तो F9 और सेल बनाना है तो F8। तो F8 फंक्शन की आपको मिलेगा, उस फंक्शन की में F8 बटन को प्रेस कर दीजिए, आपके पास आ गया सेल इनवॉइस। आपको पहले भी बताया था इनवॉइस से अगर वाउचर में जाना है और वाउचर से इनवॉइस में जाना है। अगर वाउचर से इनवॉइस में जाना है, इनवॉइस से वाउचर में जाना है, कहीं पे भी जाना है, चेंज करना है तो कंट्रोल के साथ V बटन यूज कर दीजिए, आप अपना कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। वाउचर से इनवॉइस, इनवॉइस से वाउचर। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है रिफरेंस नंबर, तो वो जो कंपनी का बिल नंबर जो चलता रहता है फाइनेंशियल ईयर के, उसी को हम कहते हैं रिफरेंस नंबर। आप यहाँ से जो भी रिफरेंस नंबर डालना चाहते हैं वो रिफरेंस नंबर यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो वही रिफरेंस नंबर को हम रिपीट करते हैं, NDCR /2023 /005 एंटर कर दीजिए। आपका अपना बिल नंबर होगा, ये अपना से बनाया हुआ है, आपने जो चीज के डिसाइड किए हैं वो चीज। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से होता है, पहले संस्था के नाम या अपना दुकान के नाम, इसके बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर में बिल काटा है वो चीज, और इसके बाद बिल नंबर कितना चल रहा है उसका वो अपनी तरफ से रख रहा है, जैसे रखना है वैसे। एंटर बटन पे प्रेस करेंगे। अब हमसे कह रहा है क्या, पार्टी नेम। पार्टी नेम मतलब जिसको बेच रहे हैं आप, सेल के मतलब बेच रहे हैं, आपने जो सामान खरीद के लाया है अब उसको बेच रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो जिस आदमी के बेच रहे हैं उसका नाम से क्या करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उस पार्टी के नाम से क्या क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर। अब जो लेजर आएगा वो सैंडी डेब्टर्स में आएगा, क्योंकि वो आदमी हमको कुछ ना कुछ पैसा दे के जाएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। जिस आदमी से हम पैसा लेते हैं या कह दें ऐसे कि सेल पार्टी जो होता है वो सैंडी डेब्टर्स में जाता है, तो हम सेल पार्टी के नाम से लेजर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। आप अगर डायरेक्ट लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या बटन प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे। तो कहीं पे भी क्रिएट ऑप्शन, अल्ट +C का मतलब होता है क्रिएट, कि किसी भी चीज को क्रिएट करना। ये तो जरूरी नहीं, कोई नहीं किसी को ये नहीं कह दीजिएगा कि अल्ट+C से हम केवल लेजर क्रिएट करें, ऐसा नहीं। अल्ट+C से किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने यूनिट के पास यूनिट ने क्रिएट किए तो यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, आइटम क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी चीज आपको क्रिएट करना है तो क्या हम बटन प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे, तो वो क्या चीज होगा, क्रिएट होगा। जैसा हम ये लेते हैं, अब यहाँ पे आपका वो चीज सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या नाम दे सकते हैं, हाँ, जिस बेच रहे हैं इसका दुकान का नाम। अब उस आदमी की दुकान के नहीं होगा तब, वो आदमी सिर्फ अपना यूज के लिए ले रहा है तब, तो उसका तो कोई नाम होगा। जैसे आपने कोई कारोबार कर रहे हैं, अब कोई आदमी आपसे लैपटॉप ले गया, तो जरूरी है कि वो लैपटॉप जो ले गया तो वो कोई बेचने के लिए ही ले गया, अपना यूज के लिए ले गया, तो उसका तो कोई दुकान नहीं होगा, यूज के लिए ले गया तो उसके पास तो कोई नाम होगा। तो जो भी नाम होगा वो नाम, तो हम यहाँ पे नाम दे दिए, S बटन को प्रेस करेंगे और सैंडी डेब्टर्स ऑप्शन को हम सेलेक्ट। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके कर देना है और सेव करके हम यहाँ चाहें
उसका डिटेल भर सकते हैं। किसका? पार्टी का, मतलब मोनू का। जो पार्टी का नाम है उसका डिटेल भर सकते हैं, उसका एड्रेस क्या है, कंट्री कहाँ है, वो सारा कुछ आप उसमें भर सकते हैं। अगर नहीं चाहे तो आप इनको छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए यूज कर दिए। अब इसके बाद उस पार्टी का सारा कुछ दिया गया है, डिलीवरी रूट्स क्या है, उसका ऑर्डर नंबर क्या था, तो ये सब आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो अभी छोड़ दीजिए। जब कंपनी में रहिएगा, काम कीजिएगा, तो वहाँ पर सारा कुछ का आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या ऑर्डर नंबर पड़ेगा। कंट्रोल किए, एक्सेप्ट कर लिए। अब हमको क्या यहाँ पे कह रहा है सेल लेजर, तो सेल अकाउंट का लेजर, सेल अकाउंट के क्या बनेगा? लेजर बनेगा। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और सेल अकाउंट के क्या कर लेंगे? लेजर बना लेंगे। इसमें जाएगा सेल अकाउंट में, एस बटन को प्रेस करके, और सेल अकाउंट को हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, एक्सेप्ट। तो सेल अकाउंट का लेजर क्या हो गया? क्रिएट। अब जो जो आइटम आप बेच रहे हैं उस सब आइटम का आप यहाँ पे नाम दीजिए। तो स्पेस बटन, देखिए कितने आदमी को कल क्या हुआ था, आइटम ही नहीं मिल रहा। तो इस कंपनी में जितना भी आइटम क्रिएट है, अगर उसको देखना है तो स्पेस बटन की दबा दीजिए, स्पेस बटन के। अब आपको बता देगा कि ये आइटम कितनी क्रिएट है, 1 2 3 4 आइटम क्रिएट। जैसे कल किए थे क्रिएट, इसमें से ले लेकर बेचेंगे तो हाँ पूरा मिल जाएगा। कल जो आपने क्रिएट किए थे ना, उसमें बेचेगा तो पूरा मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो चीज आप बेच रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कीबोर्ड दे रहे हैं मोनू, अब कितना पीस दे रहे हैं, मान लीजिए 2 पीस वो कीबोर्ड लेंगे, तो यहाँ पर हम 2 पीस देंगे, 2 एंटर करेंगे। जब ये 2 पीस देके एंटर करेंगे तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? रेट। तो हम रेट यहाँ पे दे देंगे, जितना भी रेट रहेगा वो रेट देंगे। मान लीजिए हम 250 रुपया में उसको दे रहे हैं, तो 250 देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए ये 250 दिए तो ये खुद इतना पता चलता है इनको कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट आपको बता देगा कि इतना अमाउंट हो गया। कि अगर 2 पीस लिया तो 2.5 गुना 500 रुपया हो गया। और नीचा में आपको टोटल अमाउंट बताएगा कि 2 पीस सामान है जिसका 500 रुपया क्या है? रेट है। अगर ये एक ही चीज ले जाता है तो आप इतना पे इसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये कुछ और सामान आपसे लिया, तो जैसे हार्ड डिस्क ले लिया तो हम यहाँ पर हार्ड डिस्क लेंगे। अब हार्ड डिस्क मान लीजिए 1 पीस लिया, 1 पीस लेंगे, इसका रेट लगाएंगे 1850 रुपया, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क का रेट जुट गया। यहाँ पर आपको देखिए क्वांटिटी कितना हो गया? 3, मतलब वो कीबोर्ड हो गया और वो क्या हो गया? हार्ड डिस्क हो गया। तो क्वांटिटी आपको 3 दिखा रहा है और टोटल अमाउंट आपको दिखा रहा है। अगर और कोई सामान लिया तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप एंटर करके आप इसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। और सेव करके आप ओके कर सकते हैं। कुछ हमको निगेटिव स्टॉक शो किया था, ये स्टॉक आपका निगेटिव जा रहा है। इसका मतलब ये कि आपने जितना सामान खरीदे थे उतना नहीं है, लेकिन आप बेच रहे हैं। और उस टाइम बिल बना लिए तो बिल कभी बिल